अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएन जनरल असेंबली में स्पीच दी गई और उस स्पीच में उन्होंने क्या कुछ बातें कही, उसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। वर्ड्स एंड डीड्स। वर्ड्स का मतलब हुआ शब्द और डीड्स का मतलब होता है एक्शन, कि भाई जो शब्द आपने कहे हैं उन पे कितना आप एक्शन लेते हो, है ना। डीड्स का मतलब है आपके काम, कि भाई सिर्फ कोरे शब्द हैं या उस अनुसार आपके काम भी हैं। PM Modi did well to commit India to its democratic traditions at UN General Assembly। कि PM मोदी ने बहुत अच्छा किया टू कमिट इंडिया, है ना, कि भारत की प्रतिबद्धता दिखाना। कमिट का मतलब होता है प्रतिबद्धता दिखाना, टू इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने UN जनरल असेंबली में अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने भारत के बारे में बताया कि भाई भारत में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, यानी कि भारत जो है लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह की जो इन्होंने स्पीच दी है ना, ये स्पीच देकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर इन अ रो। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, ईयर इन अ रो। तो हम रो का मतलब है एक सीरीज। तो हम क्या देखते हैं कि एक के बाद एक लगातार 3 सालों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएन जनरल असेंबली में अपनी स्पीच दी है। एंड हिज फोर्थ सच स्पीच, और चौथी है उनकी ये स्पीच सिंस ही वाज इलेक्टेड इन 2014, कि 2014 में जब वो एक तरीके से कह सकते हो आपकी प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, तब से अब तक वे 4 बार यूएन जनरल असेंबली में स्पीच दे चुके हैं। और फिलहाल ये जो स्पीच दी गई है, इनको हम कह सकते हैं कि ये 3 लगातार है, एक के बाद एक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द यूएन जनरल असेंबली। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया। आउटलाइनिंग। आउटलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ की रूपरेखा बताते हुए, है ना। हिज आउटलुक का मतलब होता है नज़रिया, ऑन इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ये जो स्पीच दी गई, उस स्पीच में इन्होंने रूपरेखा बताई, अपना नज़रिया बताया, किस बारे में, ऑन इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड, कि भाई भारत का पूरे विश्व में जो स्थान है उसके बारे में। रेफरिंग टू इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन। भारत की जो बड़ी जनसंख्या है उसको रेफर करते हुए, ना, उसका संदर्भ देते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट द वर्ल्ड ग्रोस व्हेन इंडिया ग्रोस, कि विश्व बढ़ता है जब भारत बढ़ता है। यानी कि भारत की बढ़ोतरी के साथ, भारत की ग्रोथ के साथ विश्व की बढ़ोतरी भी होती है, विश्व की ग्रोथ भी होती है। एंड ट्रांसफॉर्म्स व्हेन इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, और विश्व बदलता है जब भारत बदलता है, भारत में सुधार होता है। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, संशोधन। पॉइंटिंग टू, इशारा करते हुए। एग्जाम्पल्स ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस, कि भारत की जो प्रोग्रेस है उसके जो भी उदाहरण हैं उनकी ओर इशारा करते हुए। एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, किसी भी घटना का या किसी भी बात का क्या प्रभाव है ना, इन सब की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इन द एरिया ऑफ वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, कि भाई वैक्सीन के क्षेत्र में, और ये फार्मास्यूटिकल से मतलब यही हमारा जो मेडिसिन क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में। पर्टिकुलरली टू काउंटर। काउंटर का मतलब है एक तरीके से टक्कर लेना, है ना, किसी के खिलाफ, है ना, किसी का प्रतिरोध। पर्टिकुलरली टू काउंटर कोविड, कि भाई खास करके भारत ने कोविड का प्रतिरोध करने के लिए जो एक्शन लिए हैं ना, वैक्सीन के क्षेत्र में जो एक्शन लिए हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी ना, तो इन सब बातों की ओर इशारा करते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाती है, यानी कि पर्यावरण के हित को ध्यान में रखकर जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है उसे हम बोलते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। एंड द प्रॉमिस ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। और क्या वादा किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कि 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा बाय 2030। देखो, एक तो होती है हमारी जो ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से हमें प्राप्त होती है, जैसे कि पेट्रोल है या फिर कोयला है। एक होती है रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, यानी कि सनलाइट के माध्यम से, पवन ऊर्जा के माध्यम से, और आप कह सकते हो कि ये जो पानी के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तो इसकी बात भी उन्होंने रखी। एंड पॉवर्टी अलिविएशन। अलिविएट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर करना, दूर करने से मतलब है किसी चीज़ को कम करना, और गरीबी को दूर करने की बात भी उन्होंने कही है ना। तो इन सब बातों की ओर उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि इन सब बातों में अगर भारत ग्रोथ करता है तो विश्व की भी ग्रोथ होती है। ही ऑल्सो
इन्यूमरेट का मतलब होता है एक तरीके से बताना, है ना, काउंट करते हुए बताना एक के बाद एक। तो उन्होंने इस चीज़ को भी बताया क्या, कि हाउ मेनी इंडियंस हैड बीन प्रोवाइडेड वाटर कनेक्शन, कि भाई कितने भारतीय हैं जिनको वाटर कनेक्शंस उपलब्ध कराए गए हैं, बैंकिंग पहुंच जिनके दायरे में है, एक्सेस का मतलब है पहुंच, है ना, इंश्योरेंस कवरेज कि कितने व्यक्ति हैं जिनको जो है इंश्योरेंस कवर किया गया है, बीमा उनको उपलब्ध कराया गया है, हेल्थ सर्विसेज उनको उपलब्ध कराई गई है, घर उपलब्ध कराए गए हैं। ऑल्दो हिज क्लेम दैट, यद्यपि उनका जो दावा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, दैट दीज ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल्स, कि भाई ये जो सारे समावेशी विकास हैं, है ना, ये जो उद्देश्य हैं, ये जो गोल्स हैं, सारे की सारे विकास से जुड़े हुए जो गोल हैं, हैड बीन अचीव्ड, इनको प्राप्त किया गया था, ओनली इन द लास्ट 7 ईयर, मात्र पिछले 5 सालों में। स्ट्रक अ पॉलिटिकल पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात। देखो, स्ट्राइक अ पॉलिटिकल पार्टीशन, तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो उनका दावा था, है ना, इस दावे ने इस बात पे चोट की, किस बात पे चोट की, कि भाई एक तरीके से इस दावे में जो है राजनीतिक पक्षपात नजर आया, पार्टीशन नोट, दैट वाज आउट ऑफ प्लेस। और एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो बात उन्होंने कही एक तरीके से, कि भाई ठीक है विकास हुआ है, बैंकिंग पहुंच ज़्यादातर लोगों के हाथ में आई है, ज़्यादातर लोगों का इंश्योरेंस कवरेज हुआ है, हेल्थ सर्विसेज मिली है, घर मिले हैं, लेकिन जो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सब पिछले 7 सालों में हुआ है, तो इस बारे में एडिटोरियल कहता है कि ये बात जो थी वो आउट ऑफ प्लेस थी, ये इनअप्रोप्रिएट थी, ये अनसुटेबल थी। मूविंग टू रीजनल मैटर्स, कि क्षेत्रीय मामलों की ओर मूव करते हुए ना, क्षेत्रीय मामलों पर आते हुए, क्षेत्रीय मामलों की बात करते हुए, मिस्टर मोदी पॉइंटेड टू, मिस्टर मोदी ने इशारा किया, किस ओर इशारा किया, द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक तरीके का विरोधाभास, बिटवीन इंडियाज एक्शंस एंड दोज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। एडिटोरियल कहता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ओर भी इशारा किया, जब क्षेत्रीय मुद्दों की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई भारत के जो एक्शन है और पाकिस्तान और चाइना के जो एक्शन है ना, इनके बीच जो विरोधाभास है, इसकी ओर भी उन्होंने इशारा किया। इन वेल्ड रेफरेंस, देखो वेल्ड का मतलब होता है क्या, पर्दा, आवरण। जब किसी बात को आप इनडायरेक्टली करते हो ना, तो उसको बोलते हैं कि वो वेल्ड तरीके से किया आपने। तो इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि भाई भारत का जो एक्शन है और पाकिस्तान और चाइना का जो एक्शन है क्षेत्रीय मामलों में, वो कितना अलग है, उनमें कितना विरोध नजर आता है। इन एन अपरेंट मैसेज टू पाकिस्तान, अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, तो पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट मैसेज देते हुए, ही लिंक्ड इवेंट्स इन अफगानिस्तान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अफगानिस्तान में जो भी घटनाएं अभी हाल ही में हमें देखने को मिली है उनको लिंक किया, उनको कनेक्ट किया। वेयर, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, वेयर द तालिबान हैव टेकन कंट्रोल, जहां पर कि तालिबान ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। टू द प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेसिव थिंकिंग, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये जो समस्या है ना, कि भाई क्या समस्या है, रिग्रेसिव थिंकिंग। रिग्रेसिव थिंकिंग का मतलब होता है ऐसी सोच जो आपको पीछे ले जाती है, रिग्रेसिव मतलब पीछे ले जाने वाली सोच। दैट लीड्स, जो कि कारण बनती है, ये जो रिग्रेसिव थिंकिंग है ये किस चीज़ का कारण बनती है, टू द यूज़ ऑफ टेररिज्म एज अ पॉलिटिकल टूल, कि भाई इस रिग्रेसिव थिंकिंग में क्या किया जाता है, ये रिग्रेसिव थिंकिंग कारण बनती है कि इस रिग्रेसिव थिंकिंग में आतंकवाद का सहारा एक राजनीतिक उपकरण के रूप में लिया जाता है। तो इस बात को उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से जोड़ा है ना, इन अफगानिस्तान की घटनाओं को। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर, उन्होंने इस बात की पर भी जोर दिया, इस बात की भी उन्होंने डिमांड की। देखो, कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली कुछ कहना, है ना, सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ की मांग करना, सार्वजनिक रूप से कुछ कहना। तो ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर सेफ गार्ड, सेफ गार्ड करने का मतलब होता है अपने आप को सुरक्षित करना। द मैरीटाइम स्फेयर, मैरीटाइम का मतलब है समुद्र से संबंधित, स्फेयर का मतलब हो गया क्षेत्र, मैरीटाइम स्फेयर फ्रॉम द रेस ऑफ एक्सपेंशन एंड एक्सक्लूजन। देखो, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार करना, है ना, अपने क्षेत्र को फैलाते जाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करते जाना। एक्सक्लूजन, देखो इंक्लूजन का मतलब है समावेश कर लेना, चीज़ों को साथ में ले लेना, देशों को साथ में ले लेना। एक्सक्लूजन का मतलब है छोड़ देना। तो समुद्रीय जो क्षेत्र है उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं कि भाई कई देश हैं जो कि समुद्र की जो सीमाएं हैं उन पर अपना विस्तार करने में लगे हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि भाई इस क्षेत्र पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है ना, इसको भी सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है। एंड रिफर्ड टू द नीड, और उन्होंने इस बात की नीड पर जोर दिया, इस बात का संदर्भ दिया उन्होंने
कि इस बात की ज़रूरत है, किस बात की, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, कि जांच की जाए, है ना, कि भाई जांच करने की ज़रूरत है, द ओरिजिन्स ऑफ द कोरोना वायरस, कि भाई कोरोना वायरस के ओरिजिन्स के संबंध में जांच करने की ज़रूरत है। इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि भाई जैसे समुद्रीय जो क्षेत्र है उसमें विस्तार करने की अगर हम बात करें, इसके अलावा अन्य जो देश हैं उसको एक्सक्लूड करने की अगर हम बात करें, इसके अलावा कोरोना वायरस के ओरिजिन से संबंधित जो मुद्दे हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं चाइना इज सेंसिटिव अबाउट, जिन मुद्दों के बारे में चाइना बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि ये मुद्दे चाइना से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एड्रेसिंग द यूएन डायरेक्टली फॉर इट्स ऑन शॉर्टकमिंग्स, एड्रेसिंग संबोधित करते हुए यूएन, कि भाई यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, उसको सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये जो यूएन है ना, इसमें भी कई खामियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, कई खामियां हैं। तो इन खामियों की ओर इशारा करते हुए द पीएम सेड, पीएम ने कहा दैट टाइम वेट्स फॉर नो वन, कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इस बात की अर्ज करते हुए, अर्ज का मतलब है रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ की ना, इस बात का निवेदन करते हुए द यूएन है ना, यूएन से रिक्वेस्ट करते हुए टू स्पीड अप द रिफॉर्म्स प्रोसेस, कि यूएन क्या करे, तेजी लाए। स्पीड अप का मतलब है तेजी लाना। द रिफॉर्म्स प्रोसेस, कि सुधार की जो प्रक्रिया है, संशोधनों की जो प्रक्रिया है, उन संशोधनों की प्रक्रिया में यूएन जो है तेजी लाए। दैट हैज़ बीन फ्लैगिंग मोर देन अ डिकेड। देखो फ्लैगिंग का मतलब होता है चिन्हित करना, किसी चीज़ को करते हैं ना, किसी को रेड फ्लैग कर दिया आपने, तो बता दिया कि भाई ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा खतरे से जुड़ी हुई है। तो दैट हैज़ बीन फ्लैगिंग फॉर मोर देन अ डिकेड, कि भाई एक दशक से भी ज़्यादा समय से ये जो सुधार की प्रक्रिया है इस पर काम चल रहा है, बात चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जल्दी किया जाना चाहिए और स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए। विच वुड इंक्लूड, और इस यूएन में सुधार किए जाने चाहिए, और उन सुधारों के माध्यम से क्या होगा, शामिल किया जाएगा किस चीज़ को, एन एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल। भाई पिछले एक दशक से इस बात पर विचार चल रहा है लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसको एक्सपेंड किया जाए, है ना, इसका विस्तार किया जाए। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है, तो इस पर जल्दी की जाए, है ना, स्पीडअप किया जाए इसे। दिस ही एक्सप्लेन्ड इज द ओनली वे, उन्होंने इस बारे में कहा, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके विस्तार करने से संबंधित बात को समझाते हुए उन्होंने कहा कि एकमात्र तरीका है टू रेस्टोर, का मतलब है पुनः स्थापित करना, रेस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, कि जो वैश्विक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वैश्विक संस्थाएं हैं, कि भाई गवर्नेंस से जुड़ी हुई, शासन से जुड़ी हुई जो वैश्विक संस्थाएं हैं, उनमें विश्वसनीयता बढ़ाने का एकमात्र तरीका है ना, रेस्टोर का मतलब है पुनः किसी चीज़ को नॉर्मल स्थिति में लाना, उसे पुनः स्थापित करना। तो उसका एकमात्र तरीका है कि क्या किया जाए, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका और ज़्यादा विस्तार किया जाए। मिस्टर मोदीज स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स केम एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, कि मिस्टर मोदी ने जो अपने कठोरतम शब्द कहे, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त शब्द जो उन्होंने रखे, वे शब्द कब आए, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, उनका जो भाषण था उस भाषण के शुरुआत में जो है उनके सबसे मजबूत शब्द जो है हमें देखने को मिले। वेयर ही लॉन्च्ड, भाई जैसे ही उन्होंने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया, है ना, इस चीज़ को रखा, अ डिफेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उन्होंने क्या किया कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा में अपनी बातें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रखी। विच हैज़ कम, अब देखो ये जो इंडियन डेमोक्रेसी जो है ना, विच हैज़ कम इन फॉर सम क्रिटिसिज्म ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों के दौरान हमने क्या देखा, यहाँ पे ओवर से मतलब है दौरान, कि पिछले कुछ सालों के दौरान हमने क्या देखा, भारतीय जो लोकतंत्र है वह वैश्विक रूप से आलोचनाओं के दायरे में आया है। यानी कि कई बार हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान इंडियन डेमोक्रेसी की आलोचना हुई है। तो इस इंडियन डेमोक्रेसी की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने कई मजबूत पॉइंट्स जो है यूएन के सामने रखे। ही सेड, क्या कहा उन्होंने, इंडिया हैड बीन नेम्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को लोकतंत्र की जननी का नाम दिया गया था। किस बात के लिए, फॉर इट्स एडेरेंस टू, एडर के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। एडेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को सख्ती से पालन करना, किसी चीज़ का सख्ती से पालन करना। फॉर इट्स एडेरेंस टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कि भारत जो है वो, भारत क्या करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो भी हैं,
लोकतांत्रिक मूल्य जो भी हैं उनको बहुत ही सख्ती से पालन करता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पालन करता है, इसलिए भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही। सिम्बोलाइज्ड है ना, कि भाई एक तरीके से ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इनका प्रतीक हमें किस रूप में देखने को मिलता है, बाय इट्स डाइवर्सिटी, कि विविधता के रूप में, कि भारत जो है उसमें विविधता हमें देखने को मिलती है। प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद। बहुलवाद भी ये डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है कि भाई विभिन्न तरह की जातियाँ, विभिन्न तरह के समाज भारत में पाए जाते हैं और वे एक साथ रहते हैं ना, उनका कोएग्जिस्टेंस पाया जाता है। इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब होता है इंक्लूड करना, समावेश करना, शामिल करना, यानी कि विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रजाति है ना, विभिन्न तरह के एक तरीके से जेंडर से जुड़े हुए लोग, इनका सबका समावेश भारत में किया गया है। एंड इक्वलिटी, सबको एक तरीके से समानता दी गई है। दैट अलाउड समवन लाइक हिम, एडिटोरियल कहता है कि ये कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, इंक्लूसिविटी, इक्वलिटी, ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति को इन लोकतांत्रिक मूल्यों ने, हु हैड, है ना, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने बारे में कहते हैं हु हैड वंस वर्कड, जिन्होंने कि मतलब कि भाई मैंने एक बार काम किया था, है ना, कभी मैंने काम किया था कहाँ पे, एट हिज फादर्स टी स्टॉल। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कि कभी अपनी पिता की चाय की दुकान पे, ना, स्टॉल का मतलब होता है छोटी दुकान, जो कि कभी अपने पिता की चाय की दुकान पे काम कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की बदौलत ही ये मौका मिला कि वह व्यक्ति टू बिकम द कंट्रीज लीडर, कि वह व्यक्ति देश का नेता बना, है ना, देश का शीर्ष नेता, है ना, प्राइम मिनिस्टर बन पाया। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं उनकी बात रखी। द पीएम्स वर्ड्स अपीयर्ड टू बी अ रेस्पॉन्स, का मतलब है प्रतिक्रिया, टू कमेंट्स मेड ड्यूरिंग हिज वाशिंगटन विजिट। एडिटोरियल कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो शब्द हैं वे प्रतीत हुए, कैसे प्रतीत हुए, कि एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रतीत हुए। टू कमेंट्स मेड ड्यूरिंग हिज वाशिंगटन विजिट, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन अमेरिकी यात्रा के दौरान जो कमेंट्स किए गए थे उन कमेंट्स की प्रतिक्रिया के रूप में पीएम के वर्ड्स जो है प्रतीत हुए। क्या हुआ था अमेरिका विजिट के दौरान, वेयर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस स्ट्रेस्ड, ध्यान रखना ये जो स्ट्रेस है, कुछ स्ट्रेस है, इसके अलावा डिस्कस है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, है ना। जैसे हम ऐसा नहीं बोलते डिस्कस अबाउट, है ना, सीधा बोलते हैं। इसी तरह से स्ट्रेस्ड ऑन नहीं होता, है ना। आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या एडिटोरियल बात करता है कि भाई यहाँ पे ये जो अमेरिका में मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो वहाँ क्या हुआ था उस मीटिंग में कि मिस्टर जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, उन्होंने जोर दिया था, किस बात पर जोर दिया था, द नीड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इंटरनली, का मतलब है आंतरिक रूप से। वहाँ पर अमेरिका में मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट जो बाइडन ने और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने इस बात पर जोर दिया था कि भाई इस बात की ज़रूरत है कि जो लोकतांत्रिक प्रोसेसेस हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उनको आंतरिक रूप से मजबूत किया जाए। इवन एज, का मतलब है एट द सेम टाइम, ही एड्रेस्ड द यूएन, कि भाई एक ठीक है भाई, एक तरफ तो उन्होंने जो है यूएन को संबोधित किया और उसी दौरान हमें क्या देखने को मिला, उसी समय हमें क्या देखने को मिला, प्रोटेस्टर्स, विरोध प्रदर्शन करने वाले, आउटसाइड प्रोटेस्टर्स आउटसाइड क्रिटिसाइड हिज गवर्नमेंट फॉर एक्शंस अगेंस्ट एक्टिविस्ट, कि भाई कई तरह के जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं बाहर, भाई एक और तो वो जो है यूएन में संबोधित कर रहे थे सभा को, दूसरी ओर बाहर हमें क्या देखने को मिला कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना करना, हिज गवर्नमेंट फॉर एक्शंस अगेंस्ट एक्टिविस्ट, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उन्होंने जो कार्यवाही की है विभिन्न कार्यकर्ताओं पर, विभिन्न एनजीओज पर, द लॉस ऑन एग्रीकल्चर एंड सिटीजनशिप, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है इसने जो कानून बनाए हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर और नागरिकता के ऊपर, है ना, तो इन सब बातों के ऊपर जो है आलोचना की इनके आलोचकों ने, प्रोटेस्टर्स ने। एंड इंसिडेंट्स, और भारत में कई तरह की घटनाएं हुई हैं, ऑफ लिंचिंग, देखो लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, है ना, इस काम को हम बोलते हैं लिंचिंग, है ना, एक्ट ऑफ लिंचिंग। एंड मॉब वायलेंस, मॉब का मतलब होता है भीड़, क्राउड, मॉब वायलेंस का मतलब भी होता है भीड़ के द्वारा जो हिंसा की जाती है ना, उसको हम बोलते हैं। लिंचिंग का मतलब है कि भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दी गई, किलिंग कर दी गई, तो उसको बोलते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई है, इस तरह की घटनाओं के लिए उनके जो प्रोटेस्टर्स थे उनने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की।
वाइल द पीएम्स कमिटमेंट टू इंडियाज ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान में रखना इसे ना, ये कमिटमेंट के बाद में हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ना, कि वाइल द पीएम्स कमिटमेंट टू इंडियाज ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी वाज हार्टनिंग। हार्टनिंग का मतलब होता है कि भाई ये एक, आप कह सकते हो कि मतलब प्रसन्नता देने वाला है, दिल को सुकून देने वाला है ना, दिल को खुश करने वाला है, अच्छा लगने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है भारत की, क्या है भारत की प्रतिबद्धता, कि जो डेमोक्रेसी है उसकी जो ट्रेडिशंस है ना, उसको भारत जो है कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसी जो उन्होंने बात कही है ये अच्छी लगने वाली है। इट विल बी मेजर्ड, लेकिन ये बात जो है इसका मापन किस तरह से होगा, नॉट बाय वर्ड्स, ये शब्दों से पता नहीं चलेगा कि शब्द तो आप अच्छे अच्छे बोल सकते हो, एट द वर्ल्ड बॉडी, कि भाई ठीक है कि ये जो यूएन असेंबली है, इस यूएन असेंबली में आपने शब्द तो अच्छे कह दिए, लेकिन आपकी बातों को मापा शब्दों से नहीं जाएगा, बट तो फिर किसके द्वारा मापा जाएगा, बट बाय आंसर्स एंड एक्शंस ऑन द ग्राउंड इन इंडिया। लेकिन आप जवाब किस तरह से देते हो, आप एक्शन क्या लेते हो ऑन द ग्राउंड इन इंडिया, कि हकीकत में भारत में ज़मीनी स्तर पर आपने जो शब्द कहे हैं उन शब्दों को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। अंततः डिसाइड इसी से होगा कि भारत कितना बड़ा लोकतंत्र है।